फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपका दुश्मन कौन है, वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ हिंट दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका दुश्मन कौन हो सकता है। साथ में मुझे यहाँ पर बहुत बैडली स्मेल आ रही है, जो यहाँ किसी भी क्लाइंट की हो सकती है एनर्जी, जो आप लोग यहाँ पर हो। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर आएगी 100%। और ये जो बैडली स्मेल अगर आप लोगों के घर में आ रही है, या फिर आपको कभी कभी फीलिंग होती है जैसे एंट्री करते हो तो एकदम से आपको लगेगा कि कुछ अजीब सी यहाँ पर गंध आ रही है, और आपको वो दिमाग खराब करने वाली होगी। जैसे एकदम टेंशन हो गई, एकदम से दिमाग में, मतलब सिर में दर्द हो गया, कुछ ऐसी निगेटिविटी सी फील होना शुरू होती है घर के अंदर आने पे। और वहीं जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, घूम कर आओ, तो सर में दर्द ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी एनर्जी है तो इस रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे बेटों के ऊपर बहुत निगेटिविटी है। आपके जो बेटे होते हैं, बड़े बेटा घर का, उनके ऊपर कोई निगेटिविटी है, और ऐसी कोई जैसे डेविल एनर्जी है जो उनके ऊपर भेजी गई, जिसकी वजह से उनका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ ऐसा डाउनलोड है। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देख लेना और कनेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। सोरो, काफ़ी दुख हो रहा है आपको। हो सकता है आप मदर हो और आपके बेटे आपके पास नहीं रहते हो, ऐसा कुछ है, क्योंकि 9 नंबर की यहाँ पर एनर्जी है। और उनकी जैसे शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो शादी हो चुकी है और शादी के बाद वो अलग रहना शुरू कर चुके हों, या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। मतलब लगभग ये लगा लो कि आप इस समय बहुत पीड़ित हो, दुख में हो, आपको बहुत निराशा मिल रही है कि भाई मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है और बिल्कुल अलग अलग रहता है, और जैसे कि कोई हमारे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ दुख मुझे नज़र आ रहा है आपका। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी है या फिर आपसे रिलेट हो रही है, तब तक आप रीडिंग को क्लेम मत करो। लेकिन आप 3 बार अपने परमात्मा को थैंक यू सो मच जरूर लिखो, ठीक है। जैसे ही आप 3 बार उनको लिखते हो, तो 3 नंबर जो होता है ना, वो होता है ईश्वर का, ठीक है। 3 नंबर होता है गुरु का, बृहस्पति का, और हमारे यूनिवर्स से हमें कनेक्शन देने का। तो जैसे आप 3 बार लिखते हो थैंक यू सो मच अपने गुरुदेव को या किसी भी परमात्मा को, तो वो आपके उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, और जो आपने कहा 3 बार थैंक यू सो मच, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। और वो जो वाइब्रेशन ईश्वर के पास आप भेजते हो उस टाइम पे, वो यहाँ पर 100% होके आपको कनेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप प्लीज़ जब वीडियो को देखते हो रीडिंग को, तो आप वहाँ पर 3 बार थैंक यू सो मच जरूर लिखो। आप राधा रानी भी लिख सकते हो, या फिर आप जिनकी पूजा करते हो आप उनके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, तंत्र मंत्र उलझन संकट, जैसे कहते हैं ना कि सारी चीज़ें आपके घर में आई हुई हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे आपको लाभ हो रहा हो, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो। हर प्रकार की निगेटिविटी, ये भी 9 नंबर का कार्ड है। और ये ऐसा है कि आप एक भंवर में फंसे हुए हो, उलझे पड़े हो, और आप उसमें से निकल के बाहर नहीं जा सकते। आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी हो रहा है, बीमार भी हो, पैसे का लॉस भी है, और आपके परिवार वालों ने आपको धोखा भी दिया है। हो सकता है आपका बेटा बहू जैसे घर से बाहर रहना शुरू कर चुके हों, या आपकी मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा है जो शादी से लेकर शुरू हुआ, ठीक है। जब से शादी हुई घर में, वो किसी की भी हो सकती है, उसके बाद से घर में प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हुई, और धीरे धीरे आज उसी स्थिति में आप आ गए कि या तो 24 घंटे रोना है या 24 घंटे उलझे रहना है। एक ही स्थिति चल रही है दोनों तरफ। और इसमें जब मैं फिर आपको बताती हूँ कि आप मुझे अपनी कुंडली भेजो, मैं आपका देखती हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि भाई क्या परेशानी है, उससे निकल सकोगे, तो आप उस समय पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते हो, और आपको तुरंत ही सारे वो चाहिए कि अभी सॉल्यूशन कर दो। तो देखो, सबसे पहले मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का बुरा कभी करती हूँ, चाहे बेटा हो या बहू हो या सास हो। मैं किसी का भी बुरा नहीं काम करती हूँ, क्योंकि ऐसी शक्ति मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास शक्ति है केवल सबको ब्लेसिंग्स देने की, हीलिंग करने की, आशीर्वाद देने की। तो हम जो चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं वही हम करेंगे। अगर हम किसी का गलत करेंगे तो परमात्मा हमें भी वैसी ही सजा देगा, जैसे कि किसी जैसे कहते हैं कि किसी राक्षस को मिलती है, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कराने की कोशिश करो, ना कि किसी को परेशान करने की, बदनाम करने की, या फिर किसी को मारने की। वो सब अगर आपके मन में चलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, रीबर्थ का कार्ड है और ये 10 नंबर का कार्ड है।
तो मैं इसे फर्स्ट नंबर पे ही रखूँगी। रीबर्थ का कार्ड ये बहुत कुछ बोल भी रहा है आपके लिए कि अभी जो आपका जीवन बिल्कुल टोटली ब्लैक मैजिक के ऊपर आधारित है। जो भी घर में सिचुएशन बन रही हैं, जो भी लेवल अभी आपका सेट है, जो भी पैटर्न आपके घर में चल रहा है, वो सब चीज़ें ब्लैक मैजिक पे आधारित हैं। और ब्लैक मैजिक के अलावा घर में जैसे कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी आ गई जब से शादी हुई या शादी से पहले जो रीति रिवाज होते हैं उस समय पर वो कोई ब्लैक शक्ति आ गई, जैसे काली शक्तियाँ आ जाती हैं। क्योंकि जैसे लगन होता है, सगाई होती है, हल्दी होती है, उस टाइम पे कोई एनर्जी आ गई हो और उसकी वजह से आपके घर में हर कार्य में कालापन दिख रहा है। आपके रिश्ते हों, पैसा हो या फिर आपके बहू बेटे हों, मुझे लग रहा है कि सबकी लाइफ डिस्टर्ब है। ना तो वो खुश है और ना ही आप खुश हो, सभी लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं। और यहाँ पर जितना निगेटिविटी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, हर समय रोना और फंसे हुए हो, तो ये जो सारी सिम्टम है अब ये धीरे धीरे खत्म होंगी। लेकिन मुझे लगता है इसमें आपको 8 से 10 महीने लग जाएंगे और इसमें बहुत वक्त जाएगा। लेकिन ये अभी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। और जितने भी काले बादल आपके लाइफ में चल रहे हैं, इनसे ऊपर आप आओगे और आपको एनर्जी मिलेगी यहाँ ईश्वर की। और हमने शुरू की थी ये रीडिंग कि आपके जो बच्चा है उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, नर्वस हो। लेकिन यहाँ क्या है कि रीबर्थ का कार्ड आ गया है। अब रीबर्थ तो होना है तो ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करना शुरू करेंगे। बस आपको थोड़ा एक्शन में आना है। एक्शन में आने का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है उनको पहले डायरी में नोट करो कि भाई मुझे ये परेशानी है, अब इस चीज़ का मुझे हल चाहिए। ये नहीं कि बस मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। परेशान तो सभी हैं, जितने भी लोग हैं ना इस पूरी धरती पे वो सभी परेशान हैं। आप किसी से भी पूछ लो तो उनको कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन आपको मेन परेशानी क्या है? एक परेशानी ऐसी होती है कि अगर हम उसको ठीक कर लें तो हमारी पूरी जो लाइफ है वो ठीक हो जाती है और सभी घर में सब ठीक हो जाता है। तो आप उस परेशानी पे फोकस करो कि वो परेशानी क्या है। तब आप मुझे व्हाट्सअप करो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और ये ठीक हो जानी चाहिए, या फिर मैं कैसे ठीक करूं। तब मैं आपका सारा डिटेल चेक करूंगी, फ़ोटो भी चेक करूंगी, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दूंगी। तब आपका धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। और आपको कहीं और से लगता है कि भाई वहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आप उसे करते रहो, तो धीरे धीरे आपका रीबर्थ होना यहाँ शुरू हो जाएगा। और साथ में देखिए, आप जब मुझे व्हाट्सअप करते हो तो आप हीलिंग करा लो, रीडिंग कराओ या फिर डेट ऑफ बर्थ चेक करवाते हो, कुंडली, तो सभी चीज़ें पेड हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो मैं कम फीस ले लूँ या फिर मैं आपको 2 पार्ट में फ़ीस ले लूँ आपसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल फ्री में सारी मैं सर्विस दे दूँ, क्योंकि हर काम के लिए 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं रीडिंग करने में या फिर कुछ भी काम करने में। और हीलिंग तो 5 दिन होती है। और हीलिंग ऐसे नहीं होती कि जब मर्जी बैठ जाओ करने के लिए। हीलिंग के लिए पहले हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठना पड़ता है। और उसमें उठने के बाद 5 दिन तक आपकी डेली पूजा करनी होती है, जिससे आपको हीलिंग मिले, आपको प्रोटेक्शन मिले और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई फ्री में आपके लिए पूरा दिन बैठा रहेगा, पूरे दिन आपके लिए ही काम करता रहेगा? सबका अपना भी काम होते हैं। और अगर ईश्वर ने कोई शक्ति दी होती है तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है। पढ़ाई करने के साथ साथ हम अपना भी घर चलाते हैं। अभी मुझे 2-3 दिन से बहुत सारे लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें बस यह है कि फ्री फंड में बैठे रहो, काम करना नहीं है कुछ भी, बीमार नहीं है, एकदम जवान लड़के हैं, जवान आदमी, जवान औरत, उन्हें काम धाम कुछ होता नहीं। और बस इधर से उधर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हमको। ठीक है, जो इंसान प्रॉब्लम में होता है मैं उनका खुद फ्री में कर देती हूँ उसकी, क्योंकि ईश्वर ने शक्ति इसीलिए दी होती है कि हम किसी का भला कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम किसी का भलाई करते रहेंगे तो हमारा भला फिर कौन करेगा। ये सारी चीज़ें अपने माइंड से निकालने के बाद ही मुझे व्हाट्सअप करें, अन्यथा आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको जितना बताया, अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट है आपकी लाइफ से तो आप क्लेम कर लो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में अभी यहाँ पर बहुत पैसा आने वाला है। पैसे के साथ साथ जो ज़मीन के चल रहे हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी ज़मीन को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है फैमिली में, या फिर कोई व्यक्ति है जो आपकी ज़मीन को, आपके पैसों को हड़पना चाहता है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी। ठीक है, उसमें आप धीरे धीरे जीत जाओगे और उस संपत्ति को जैसे कोई चुरा नहीं पाएगा, या किसी की उस पर गलत नियत है कि भाई मैं इनका सारा पैसा छीन लूँ,
या इनका सारा जो मकान वगैरह है वो अपने नाम करवा लूँ धोखे से या फिर ज़बरदस्ती, तो वो सब हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो इतनी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जितना भी परेशान करने की कोशिश की गई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि रो क्यों रहो आप? रो इसलिए रहो कि सबसे ज़्यादा दिल में दुख है आपके। आपको इतना पैसे की कोई चिंता नहीं है कि भाई मेरा पैसा जा रहा है या मेरा घर चला गया, इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता है कि आपका दिल यहाँ दुख रहा है। जिनके लिए आपने सारी उम्र काम किया, उनके लिए अपना जीवन यापन जैसे स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया पूरा जीवन आपने, अपने जीवन का जो सुनहरा पल था वो आपने अपने बच्चों के लिए व्यतीत कर दिया, अपने घर फैमिली के लिए। लेकिन आज आज वो आपको कुछ समझ नहीं रहे, आपको कोई जैसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा उनकी तरफ से, और बल्कि दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। और आपको इस समय जब बुढ़ापे का समय आ चुका है, तो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, और अपनी ही चीज़ को लेने के लिए आपको दूसरों से मांगना पड़ रहा है। ठीक है, आपको अपने ही घर को, अपने ही मकान को, अपने ही बच्चों को बचाना पड़ रहा है कि भाई ये मेरा है तो मुझसे मत छीनो। इस तरीके एनर्जी आपकी कर दी गई है, और ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र वाला काम है, जो षड्यंत्र पहले से चल रहा है। और ये स्पेशली जब ही शुरू हुआ है, जब शादी वादी हुई है कोई घर में, आपके हो या आपके जैसे चाचा ताऊ के, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शादी से ही मैटर सारा शुरू हुआ है। तो उसमें अब आपका जो दिल है ना, जो हार्ट चक्र यहाँ ब्लॉक किया गया, जो आपका दिल है तोड़ा गया, वो धीरे धीरे यहाँ पर आपको शांति मिलनी शुरू होगी। कुछ ना कुछ मिरेकल आपके साथ होने वाला है, और वो सब ईश्वर की कृपा है। देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आज देख लो। 9 1 2 3 3 कार्ड आ गए हैं 9 नंबर के। तो मंगल की 2-3 दिन से बात कर रहे हैं ना, और मंगल देव जो जैसे कि आपका पैसा वगैरह कोई छीनने का प्रयास कर रहा था, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई खजाना, सफलता और न्यू सेलिब्रेशन। आप कोई जॉब करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर निरंतर सफलता मिलेगी, और जितना आप अचीव करना चाह रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे रीडिंग को क्लेम करते हो तो प्लीज़ आप सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हो। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स सेंड किया है, क्योंकि आप में से बहुत अच्छे अच्छे लोग डेली मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, उन सभी के जो सुपर थैंक्स की जो मनी है, जो आप मुझे यूट्यूब में भेजते हो, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, वो आपको परमात्मा 100 गुना होकर वापस दे। और आप उस मनी को जब अपने गले में रखोगे, तिजोरी में रखोगे, तो वो जो मनी है आपकी, वो क्योंकि ईश्वर का ब्लेसिंग्स मिल के आई है, और वो बरकत वाले पैसे होंगे आपके जीवन में। वो बरकत ऐसी लाएंगे कि आपका जो खजाना खाली होता रहता था, जैसे आपका अकाउंट में पैसे आते हैं खाली हो गए, आपके लॉकर में पैसे रखे हैं, किसी ना किसी खर्चे में निकल गए, मतलब बार बार वहाँ पर जीरो हो जाता है, तो वो जीरो होना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परमात्मा आपको ऐसी बरकत दें कि आपका जो बैलेंस है वो कभी ज़ीरो ना हो, हमेशा वहाँ पर निरंतर उन्नति होती रहे, पैसा आता रहे, लक्ष्मी माँ की कृपा वहाँ पर बरसती रहे। उन सभी लोगों के लिए सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और ईश्वर से हमेशा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पर आपको छप्पर फाड़ के बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, वो खुशियाँ भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा ही मिलता है। आपको अभी बुढ़ापा आ गया और आपको इस समय पैसे की इतनी नीड नहीं है, पैसा तो है कि भाई खाना खा लेते हैं, रह रहे हैं, घर है, लेकिन आपको इस समय खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी है, वो हंसी आपको चाहिए, तो वो भी आपको हो सकता है कि छप्पर फाड़ के इस समय मिले। और आपके जो बच्चे हैं या जो भी आपको दुश्मनी निभा रहे थे आपके साथ, वो समझें आपको, धीरे धीरे वो समझना शुरू करेंगे। उनकी जैसे बुद्धि यहाँ कायाकल्प होने वाली है, उनकी पलटने वाली है, या उनको कोई चीज़ का ऐसा अनुभव करवा दे परमात्मा कि वो उनकी बुद्धि एकदम ठीक हो जाए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है इसमें। और ये कार्ड आया था जजमेंट का, और ये कार्ड एक और लूंगी मैं। देखिए जजमेंट का कार्ड है, साथ में मैजिशियन का। लीजिए एक और ले लेते हैं। ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। अभी आप देखोगे कि ये कार्ड है मैजिशियन का और ये जजमेंट का कार्ड है। तो आपके साथ जिन्होंने भी धोखा किया है, तंत्र मंत्र, काला जादू, या आपके बच्चों को आपसे छीनने की कोशिश की है, ठीक है, दूर किया गया है, ऐसा छीन नहीं सकता कोई भी, लेकिन आपसे दूर करा जा रहा है। तो दूर जो कर रहे हैं ना, उनको सबको जजमेंट मिलेगा, और आपके साथ जो अन्याय हो रहा था वो आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी ना किसी प्रकार से सब चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, जितनी भी परेशानी आ रही है जीवन में, उन्हें भूल जाओ, अपनी लाइफ को टाइम टेबल से बदलो,
आप अपना डिसिप्लिन में रहना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो, और स्पेशली पूरे जो जितने भी आंसू हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें परमात्मा के चरणों में छोड़ दो। अगर बेटा कहना नहीं मान रहा है, या बहू कहना नहीं मान रही है, या सास नहीं मान रही, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है, या आपका बिजनेस पार्टनर आपका कहना नहीं मान रहा है, तो आप जब, क्योंकि आपने सब कुछ चीज़ें करके देख ली, तो एक तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करा के कुंडली चेक करवा लो, और आप अपने सारे दुखों को ईश्वर के चरणों में सौंप दो कि भाई अब आप ही संभालो। आप देखना कि जैसे जैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, कल से आप डेली मंत्र जाप करोगे 1 घंटा। 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, और ब्रह्म मुहूर्त में नहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हो तो नहाने की जरूरत नहीं है, आप हाथ मुंह धोकर और गंगा जल के छींटे लगाकर बैठ जाओ, और आप 1 घंटा नियम से, और 108 बार नहीं पढ़ना है, 108 बार तो 5 मिनट में मेरी बेटी डेली पढ़ देती है। तो आप कम से कम 1 घंटा लगातार पढ़ो। 1 घंटा पढ़ना है आपको, मंत्र जाप करना है, जिससे आप उस ऊर्जा में जा सको। आप जब 108 बार करते हो तो आपके माइंड को भी पता नहीं चलता है कि आपने 108 बार मंत्र जाप कर लिया। कम से कम आपकी पूरी बॉडी, जितनी भी बॉडी पार्ट है आपके शरीर में, उनको पता तो चले कि आपने मंत्र जाप किया है। आपका ऑरा पॉजिटिव हो सके, इतना मंत्र जाप तो आपको डेली करना चाहिए। तो कम से कम 1 घंटा मंत्र जाप करना है। और अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं आप, आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा, तो आप दिन में कभी भी करो, लेकिन शांत बैठकर। अपने बेड पे नहीं बैठना है, चेयर पे बैठ जाओ, या कोई स्टूल है, कोई सेटी है इस टाइप से, या कोई मूड़ी है, उस पर बैठो, नीचे नहीं बैठो, क्योंकि आप बहुत एज वाले हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ना आराम से बैठो, पूरा 1 घंटा लगकर आपको मंत्र जाप करना है। और फिर चमत्कार ना हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके बताना कि भाई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी मैजिशियन का कार्ड है, प्रभु आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको सारी शक्तियाँ ईश्वर ने दे रखी हैं। हर प्रकार की शक्ति आपके ही हाथ में है। पूजा भी आपको ही करनी है, राम भी आपके दिल में है, ईश्वर भी आपके दिल में है। आप जिनकी भी पूजा करते हो, तो आपको इतना मंत्र जाप करना है, इतना यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है कि आपके हार्ट चक्र को पता चल सके। क्योंकि जो ईश्वर होते हैं ना, वो हमारे दिल में होते हैं, यहाँ पर हमारे हार्ट में होते हैं। तो उनको पता चल सके कि आप नाम जाप कर रहे हो। और मन मन में अगर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अगर आप शुरू शुरू में बोल बोल कर सको तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बोलकर अगर आप बोल करते हो मंत्र जाप, तो आपका जो हो रहा है पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और साथ में जो निगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर है वो सारी रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ उपाय करने हैं, और कुछ थोड़ा सा आपको अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पण करना है, जिससे आपको मिरेकल दिखाई देगा, और आपकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो, क्योंकि आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। और मेरा न्यू चैनल है राधा टैरो पॉडकास्ट। ठीक है, अभी नाम भूल जाती हूँ मैं, राधा टैरो पॉडकास्ट, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्रेस कर लेना बेल आइकन। उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि वो नया चैनल है, कभी कभी वहाँ पर सर्च करने में नहीं आता। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक लिंक है यूट्यूब चैनल का, वहाँ से उसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।